हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो में राजस्थान का गौरव माने जाने वाला अपनी अनूठी वास्तुकला, अद्भुत बनावट और भव्यता के लिए प्रसिद्ध चित्तौड़गढ़ दुर्ग के इतिहास के बारे में जानते हैं। उत्तरी भारत के सबसे महत्वपूर्ण किलों में से एक चित्तौड़गढ़ का किला राजपूतों के साहस, शौर्य और बलिदान का प्रतीक है। यह किला राजपूत शासकों की वीरता, उनकी महिमा और शक्तिशाली महिलाओं के अद्वितीय और अदम्य साहस की कई कहानियों को प्रदर्शित करता है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित बेड़च और गंभीरी नदियों के संगम पर स्थित इस किले को न सिर्फ राजस्थान का गौरव माना जाता है, बल्कि यह किला भारत के सबसे विशालकाय किलों में से एक है, जिसका निर्माण 7वीं शताब्दी में मौर्य वंश के शासक चित्रांग या चित्रांगद मौर्य के द्वारा करवाया गया, जो मेसा के पठार पर चित्रकूट पहाड़ी पर स्थित है। तकरीबन 700 एकड़ के क्षेत्रफल में और वही 13 किलोमीटर की परिधि पर बना यह विशाल किला अपनी भव्यता, आकर्षक और सौंदर्य की वजह से 2013 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में घोषित किया गया। इस किले के निर्माण को लेकर एक किंवदंती है, जिसके अनुसार इसका निर्माण सिर्फ एक ही रात में महाभारत के समय 5 पांडव भाइयों में से सबसे बलशाली राजकुमार भीम ने अपनी अद्भुत शक्ति का इस्तेमाल कर किया था। राजपूतों की आन बान और शान रखने वाले इस किले के बारे में प्रचलित कहावत, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़िया। मेवाड़ के गोहिल राजवंश के संस्थापक बप्पा रावल ने अपनी अदम्य शक्ति और साहस से मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक को युद्ध में हराकर लगभग 8वीं शताब्दी में चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अपना शासन स्थापित किया। तकरीबन 724 ईस्वी में भारत के इस विशाल और महत्वपूर्ण दुर्ग चित्तौड़गढ़ की स्थापना की। वही इसके बाद मालवा के राजा मुंज ने इस दुर्ग पर अपना कब्जा जमा लिया और फिर यह किला गुजरात के महाशक्तिशाली शासक सिद्धराज जयसिंह के अधीन रहा। 12वीं शताब्दी में चित्तौड़ का यह विशाल किला एक बार फिर गुइल राजवंश के अधीन रहा। इस तरह यह दुर्ग अलग अलग समय में मौर्य, सोलंकी, खिलजी, मुगल, प्रतिहार और परमार वंश शासकों के अधीन रह चुका है। त्याग और बलिदान का प्रतीक माने जाने वाले इस ऐतिहासिक किले पर कई हमले और युद्ध भी किए गए, लेकिन समय समय पर राजपूत शासकों ने अपने साहस का परिचय देते हुए इस किले की सुरक्षा की। जौहर और साकों के लिए प्रसिद्ध इस दुर्ग पर 3 बार घातक आक्रमण हुए। प्रथम आक्रमण 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने किया। दरअसल रानी पद्मिनी की खूबसूरती को देखकर अलाउद्दीन खिलजी उस पर मोहित हो गया, जिसके बाद अपनी खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध रानी पद्मिनी के पति रावल रतन सिंह और उनकी सेना ने अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ वीरता और साहस के साथ युद्ध लड़ा, लेकिन उन्हें इस युद्ध में पराजित होना पड़ा। अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए रानी पद्मिनी ने अलाउद्दीन खिलजी के साथ जाने से मना कर दिया। इसके चलते अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग पर हमला बोल दिया। वही निर्दयी शासक अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध हार जाने के बाद भी रानी पद्मिनी ने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने राजपूतों की शान, स्वाभिमान और अपनी मर्यादा के खातिर 16,000 रानियों, दासियों और बच्चों के साथ सामूहिक जौहर किया, जो इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण जौहर माना जाता है। इस तरह अलाउद्दीन खिलजी रानी पद्मिनी को पाने में असफल रहा। इसलिए चित्तौड़ का विशाल किला राजपूत शासकों एवं महिलाओं के अद्वितीय साहस, राष्ट्रवाद और बलिदान को समर्पित है। दूसरा आक्रमण 1535 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह ने किया और विक्रमजीत सिंह को हराकर इस किले पर अपना अधिकार जमा लिया। तब अपने राज्य की रक्षा के लिए रानी करमावती ने उस समय दिल्ली के शासक हुमायूं को राखी भेजकर मदद मांगी एवं दुश्मन सेना की अधीनता कभी स्वीकार नहीं की और रानी करमावती ने अपने आत्मसम्मान का परिचय देते हुए 13,000 रानियों के साथ सामूहिक जौहर किया और उसके बाद उनके बेटे उदय सिंह को चित्तौड़ का शासक बनाया। तीसरा आक्रमण 1567 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर ने इस किले पर कर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। जयमल और पत्ता के नेतृत्व में राजपूतों ने अकबर के खिलाफ अपने पूरे साहस के साथ युद्ध किया, लेकिन इस युद्ध को जीतने में असफल रहे। इस युद्ध में फत्ता सिसोदिया की रानी फूल कंवर के नेतृत्व में कई रानियों ने जौहर किया और महाराणा उदय सिंह वहां से पलायन कर गए। फिर उदयपुर शहर की स्थापना की। अपनी अनूठी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध चित्तौड़गढ़ दुर्ग गंभीरी और बेड़स नदियों के संगम पर अरावली शिखर से 180 मीटर पर बना है। राजपूतों की शौर्यता का प्रतीक माने जाने वाले इस विशाल दुर्ग के अंदर कई ऐतिहासिक स्तंभ, पवित्र मंदिर, विशाल द्वार आदि बने हुए हैं, जो इस दुर्ग की शोभा को और अधिक बढ़ाते हैं। इस दुर्ग के अंदर पहुंचने के लिए 7 अलग अलग प्रवेश द्वार से होकर गुजरना पड़ता है, जिसमें गणेश पोल, भैरव पोल, हनुमान पोल, राम पोल, लक्ष्मण पोल, पैदल पोल और जोरला पोल आदि द्वार नाम शामिल है। वही इसके बाद मुख्य द्वार सूर्य पोल को पार करना पड़ता है। इस ऐतिहासिक और भव्य दुर्ग परिसर में करीब 65 ऐतिहासिक और शानदार संरचना बनी हुई है, जिसमें से 19 मुख्य मंदिर, 4 वेद आकर्षक महल, 4 ऐतिहासिक स्मारक और 20 कार्यात्मक जल निकाय शामिल है। तकरीबन 700 एकड़ क्षेत्रफल में फैले इस दुर्ग के अंदर समीदेश्वर महादेव मंदिर, मीरा मंदिर, नीलकंठ महादेव मंदिर, संगार चौरी मंदिर, जैन मंदिर, कुंभाश्याम मंदिर, कालिका माता मंदिर, यह सभी मंदिर राजपूत वंश के गौरवशाली अतीत को दर्शाते हैं। इसके साथ ही दुर्ग के अंदर पर्यटन
पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए मंदिर, जलाशय के साथ साथ कई बेहद सुंदर महल भी बने हुए हैं। इस दुर्ग के अंदर राणा कुंभा महल, पद्मिनी महल और फतेह प्रकाश महल सुंदरता और आकर्षण को अधिक बना रहे हैं। चित्तौड़गढ़ किले के अंदर गोमुख कुंड और जौहर कुंड का अपना एक ऐतिहासिक महत्व है। दुर्गों का सिरमौर कहे जाने वाले अगर इस दुर्ग का दृश्य देखा जाए तो यह व्हेल मछली के आकार का प्रतीत होता है। इस किले के अंदर बनी संरचनाएं आकर्षक और दर्शनीय स्थलों में से एक है, जिसमें से विजय स्तंभ, जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने 1440 से 1448 के मध्य मालवा विजय के उपलक्ष्य में करवाया, जिसमें 157 सीढ़ियां और 9 मंजिला इमारतें। जैन तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित जैन कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित इस किले की सुंदरता को और बढ़ाते हैं, जिसका निर्माण जिजाक व्यापारी ने करवाया। विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ के अलावा इस किले के अंदर राणा कुंभा महल, रानी पद्मिनी महल और कुंभा श्याम मंदिर आदि मौजूद हैं। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित इस ऐतिहासिक दुर्ग को देखने के लिए पर्यटक सड़क परिवहन, वायु परिवहन और रेल परिवहन से पहुंच सकते हैं।